धर्म का पालन करो निष्कपट भाव से। धर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्मः, वेद भगवान ने जो कहा है वही धर्म है। अधर्मस्तद विपर्ययः, उसके विपरीत जो आप आचरण कर रहे हैं, वेद विरुद्ध जो आचरण कर रहे हैं, वही अधर्म है। तो वेद क्या है? बोले वेदो नारायण साक्षात, साक्षात श्री हरि नारायण की वाणी, उनके आदेश को ही वेद कहते हैं। भगवान ने आदेश दिया है, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये वेद की आज्ञा है, और वेद की आज्ञा का आचरण करना, पालन करना, ये हमारा धर्म है। राजा की आज्ञा में चलना हमारा धर्म है। कानून के रूप में, संविधान के रूप में राजा का आदेश ही तो है, उसका पालन सबको करना चाहिए। हमारा देश का कानून कहता है सड़क पर बाईं तरफ चलो, अब दाहिनी तरफ चलोगे या गाड़ी चलाओगे तो पकड़ लिए जाओगे, चालान कर दिया जाएगा, जुर्माना देना पड़ेगा। विरुद्ध चले आप, अब यहां पर आप दाहिने तरफ चलोगे तो आपका चालान हो जाएगा, यहाँ की आज्ञा। अब यूरोप में जाकर के आप वहां चलोगे तो आपका चालान हो जाएगा, वहां की आज्ञा के अनुसार वहां चलना पड़ेगा, यहाँ की आज्ञा के अनुसार यहाँ चलना पड़ेगा। जैसे राजा की आज्ञा पालन करना अनिवार्य है, उसके विरुद्ध चलने वाले को दंड विधान है, ऐसे ही धर्म शास्त्रों में वेदों का आदेश है। उस वेद की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। वेदों ने कहा, माता को ही देवता मानो, प्रथम देवता माता जी, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनके मार्गदर्शन में, वात्सल्य में तुम लालित पालित होके बड़े हुए, जिन्होंने तुम्हें बोलना चलना सिखाया, वो मां ही तुम्हारी प्रथम गुरु, प्रथम देवता है। पहले उसको पूजो। दूसरे नंबर पर पिताजी, तीसरे नंबर पर गुरुजी हैं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार किए शुभ जाने। तो क्रम क्या है? मात पिता गुरु, उसके बाद प्रभु। और माता पिता हमारे बीमार पड़े हैं, पिता ने कहा बेटा जरा प्यास लगी है, पात्र खाली पड़ा है, जरा पानी भर के फिर जाना कहीं। बोले पिताजी वो बिहारी जी के पट बंद हो जाएंगे, मैं लौट करके सब व्यवस्था करता हूं, अभी तो मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूं। तो माता पिता यदि प्यासे हैं, उन्हें छोड़ के तुम बिहारी जी के दर्शन करने भाग रहे हो, तो बिहारी जी आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं, बिहारी जी आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो प्रथम देवता हैं उनको तुम छोड़ करके फिर भाग रहे हो। मातृदेवो भव, पहले मां तुम्हारी देवता है, पिता तुम्हारे देवता है। परंतु ध्यान दें, आप माता पिता की सेवा तो कर रहे हैं, तो लगता है कि धर्म का आचरण कर रहे हैं, करना ही चाहिए माता पिता की सेवा। परंतु सेवा में यदि ये भाव है कि माताजी पिताजी ने हम दोनों भाइयों में बंटवारा तो कर दिया, जिसको जितना देना था दे दिया, पर अभी भी माता पिता के पास माल बहुत कुछ पड़ा है। अब तो जो सेवा करेगा बचा खुचा माल उसी को मिलेगा, इसलिए जितनी बन जाए, 2-4 साल के हैं, अच्छी तरह सेवा कर लो, माल फिर अंत में अपने को ही मिलना है। जो सेवा करेगा उसी को मेवा मिलेगी। तो सेवा तो कर रहा है, परंतु माल लेने के चक्कर में सेवा चल रही है। ये बढ़िया बढ़िया खीर, मालपुआ, बादाम के हलवा इसलिए पिताजी को खिलाए जा रहे हैं ताकि वो सब हमारे नाम कर जाएं, हमको दे जाएं माल। तो धर्म का आचरण तो है, पर इसमें कपट छुपा हुआ है।
ये कैतवपूर्ण धर्म कहलाएगा। धर्म में कैतव माने कपट, कपट नहीं होना चाहिए। वो हमारे माता पिता हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, इसलिए कर रहे हैं। माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देंगे कि नहीं देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। फलेक्षा यत्र जायेत सस्यात् धर्मः स कैतवः, निष्कामो यो भवेत् धर्मः स शुद्धः परिकीर्तितः। फलेक्षा यत्र जायेत, ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ये लाभ मिलेगा। यदि ये कुछ पाने की इच्छा से आप उस धर्म का आचरण कर रहे हैं तो कैतव पूर्ण धर्म है। निष्कामो यो भवेत् धर्म, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, ईमानदारी से आप धर्म का पालन कर रहे हैं, उसको विशुद्ध धर्म कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत में उसी निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। संसार के लौकिक व्यवहार को निभाना ये लौकिक धर्म है, परंतु भगवत प्राप्ति जीव का परम धर्म है। दो बैलों से गाड़ी चलती है, बैलगाड़ी देखी होगी आपने, दो बैल लगे रहते हैं। बैल होता है धर्म का स्वरूप। हमारे जीवन की गाड़ी में भी दो बैल लगे हैं, लौकिक धर्म और परम धर्म। दोनों का पालन करना चाहिए। दोनों बैल स्वस्थ होंगे तो गाड़ी आपकी भागेगी, दौड़ेगी। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दोनों का संतुलन बना के चलो। संसार के भी काम करो और भगवत प्राप्ति जो परम धर्म है हमारा, उसका भी पूरी तरह निर्वाह करो। ऐसा जीवन में संतुलन बना के चलो। संसार को भी संभालना है, परमात्मा को भी पाना है। ये शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो शरीर भी जरूरी है। शरीर पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक से खाओगे पियोगे नहीं, तो शरीर का ही जय सिया राम हो जाएगा। शरीर से काम लेना है, इस शरीर से ही परमात्मा का दर्शन करना है, प्रभु को पाना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जितने भी सत्कर्म हैं, धर्म है, वो करना तो शरीर से है। इसलिए शरीर को खिलाना पिलाना भी है। नहीं खाएंगे, बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलेगी भाई? गाड़ी चलाना है। अब खाना पीना है तो संसार का भी निर्वाह करना है। जीने के लिए जीविका चाहिए, पर सिर्फ जीने के लिए जीविका चाहिए। जीविका के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं है। किंतु आज हम क्या करते हैं, सारा जीवन जीविका में ही समाप्त कर देते हैं। जब अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो भगवत प्राप्ति रूपी परम धर्म में प्रयास करना चाहिए। बहुत कर्म करना, बहुत धन कमाना, बहुत मान प्रतिष्ठा संसार में बनाना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, वो परम धर्म है। लौकिक धर्म का निर्वाह करते हुए परम धर्म का पालन करो। दोनों का संतुलन बना करके चलो। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, ये भागवत का मुख्य विषय है, परम धर्म की प्राप्ति।